आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात क्या होता है? दो समान राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। अनुपात को A अनुपाते B के रूप में लिखते हैं। तो अनुपात की परिभाषा हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। जब दो समान मात्रक वाली राशियों के संख्यात्मक मान की तुलना की जाती है तो यह संख्यात्मक मान उन दोनों राशियों के बीच का अनुपात कहलाता है। जैसे दो राशियों के बीच के अनुपात को A अनुपाते B के रूप में लिखते हैं। तो अनुपात को हमेशा A अनुपाते B के रूप में लिखते हैं। A अनुपाते B मतलब अगर आपके पास संख्याएं 3:4 के रूप में है तो 3:4 इस तरह से लिखते हैं। अनुपात के लिए पहला इसमें दिया गया है व्युत्क्रमानुपात। अगर दो राशियों में व्युत्क्रम अनुपात है तो व्युत्क्रम अनुपात अगर संख्या में A अनुपाते B है तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? तो व्युत्क्रमानुपात B अनुपाते A हो जाएगा। व्युत्क्रम माने उल्टा। तो अगर A अनुपाते B है तो उसका व्युत्क्रमानुपात B अनुपाते A हो जाएगा। वर्गानुपात, तो वर्गानुपात क्या होता है? A अनुपाते B का वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब इसका वर्ग करके अनुपात हो जाएगा। A² अनुपाते B²। इसको सीधा इसे समझ सकते हैं। वर्गमूलानुपात A अनुपाते B का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब इन दोनों का वर्गमूल निकलना चाहिए। तो करड़ी में A अनुपाते करड़ी में B। और घनानुपात A अनुपाते B का घनानुपात। घनानुपात मतलब घन हो जाएगा। तो A⁻3 अनुपाते B⁻3। तो देख रहे हैं ना, शब्द से ही पता लग जाता है कि उसका क्या मतलब होगा। घनमूलानुपात A अनुपाते B का घनमूलानुपात। घनमूलानुपात तो A करड़ी में इसकी घात 3 अनुपाते करड़ी में B इसकी घात 3। घनमूल इसी तरह होता है। यौगिकानुपात। यौगिकानुपात समझ लीजिए। यौगिकानुपात जैसे आपको दिया जाए A अनुपाते B तथा C अनुपाते D है तो इसका यौगिकानुपात। तो यहाँ देख लीजिए A अनुपाते B तथा C अनुपाते D का यौगिकानुपात। यौगिकानुपात AC अनुपाते BD हो जाएगा। तो A अनुपाते B, C अनुपाते D। तो A B B D। तो पहला वाला पहले गुणांक हो जाएगा, लास्ट वाला लास्ट के गुणांक में हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो A है यौगिकानुपात। तो अभी आगे देखिए समानुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात जब दो अनुपातों की तुलना की जाती है तो वही समानुपात हो जाता है। अगर एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर है तो दोनों अनुपात समानुपात में कहे जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, जब दो अनुपात समान हो तो उन अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। इसका मतलब है जैसे आपको दिया जाए कोई अनुपात A अनुपाते B है तथा एक अन्य अनुपात C अनुपाते D है, जबकि इनका संख्यात्मक मान दोनों का बराबर है, तब ये दोनों अनुपात समानुपात में लिखे जा सकते हैं। समझ में आया? जैसे आपको दिया जाए एक अनुपात है 1:2 और दूसरा अनुपात है 6:12। 6:12 देख रहे हैं ना। ये भी 1:2 ही है। 6 के 6 दूनी 12, 1:2 है, क्योंकि अनुपात को हमेशा छोटे रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 1:2 A भी है, 1:2 A भी है। तो आप इसको समानुपात में लिख सकते हैं 1:2 समानुपाते 6:12। देख रहे हैं ना। इस तरह से समानुपात को व्यक्त किया जाता है। अगर दो अनुपात समान में हैं तो उनको समानुपात में लिख सकते हैं। इसका मुख्य मतलब यही है। अगर दो अनुपात समानुपात में हैं तो इनके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के होता है। जैसे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D
है तो इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद क्या है? ए और डी, मध्य पद बी और सी है, तो ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इस समानुपात का नियम है। ए डी बराबर बी सी, या ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। देख रहे हैं ना, अनुपात को बटे में भी लिखा जाता है, तो तिरछा गुणा कर दीजिए तो ए डी बराबर बी सी तब भी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती। यदि दो राशियां a तथा b के बीच यक्स एक मध्य समानुपाती है तो इसे a अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते b के रूप में लिख सकते हैं। तो यह मध्य समानुपाती है तो इसका मतलब मध्य में लिखा जाएगा। तो मध्य समानुपाती के रूप में इस तरह से अगर लिखा जाता है तो इसको हम बाह्य पदों के गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के रूप से लिख करके हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स बराबर ए गुणे बी, ए बी हो जाएगा। यक्स 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 स्क्वायर बराबर ए बी, तो यक्स बराबर करड़ी में ए बी। तो इसका मतलब मध्य समानुपाती क्या होगा? करड़ी में ए बी होगा। इसलिए मध्यानुपाती बराबर करड़ी में ए बी। ठीक है, यहाँ देखिए आगे है तृतीय समानुपाती या तृतीयानुपाती। तो यदि a तथा b के बीच का तृतीय समानुपात यक्स हो तो इन्हें a अनुपाते b अनुपाते समानुपाते b अनुपाते यक्स के रूप में लिखते हैं। तो इसको हल करेंगे तो a गुणे यक्स, a यक्स बराबर b स्क्वायर, या यक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। अगर इसको अंकों में हम समझें, यदि 4 और 8 का तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती क्या होगा? तो इसको अनुपात के रूप में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, तो 4 अनुपाते 8 अनुपाते समानुपाते 8 अनुपाते यक्स। तो यक्स तो हम मान रहे हैं, तब इसको हल कर लीजिए। 4 यक्स बराबर 8 ठाई 64, तो यक्स बराबर 64 बटे 4, तो यक्स बराबर 16 हो जाएगा। मतलब इसका तृतीय अनुपाती 16 होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद देखिए चतुर्थ समानुपाती। यदि तीन राशियां a, b तथा c का चतुर्थ समानुपाती यक्स हो तो इसे a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते यक्स लिखते हैं। तो यक्स क्या है? यक्स मानी गई राशि है, मतलब यक्स को ही निकालना होता है। तो इसको हल कैसे करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो a यक्स बराबर बी सी, तो या यक्स बराबर बी सी बटे a हो जाएगा। तो अगर आपको अंकों में समझाया जाए, यदि 3, 4 तथा 5 का चतुर्थ समानुपाती यक्स हो तो यक्स मान लीजिए, तो यक्स हो तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, 3 अनुपाते 4 समानुपाते 5 अनुपाते यक्स। तो बाह्य पदों का गुणनफल 3 यक्स बराबर 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 20 बटे 3। तो इसका चतुर्थ समानुपाती 20 बटे 3 होगा। उसके बाद देखिए अनुलोम अनुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अनुलोम अनुपात क्या होता है? जब किसी अनुपात में एक अनुपात में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरे अनुपात में भी वृद्धि होगी, अगर एक अनुपात में कमी हो रही तो दूसरे अनुपात में भी कमी होगी, तो वहाँ अनुलोम अनुपात होता है। अनुलोम मतलब सीधा अनुपात, अगर पहले अनुपात में कमी हुई तो दूसरे अनुपात में भी कमी होनी चाहिए, तो वहाँ अनुलोम अनुपात होता है। जैसे आपको दिया जाए 5 किग्रा आलू का दाम 50 रुपया है ना, तो अब अगर 5 किग्रा आलू का दाम 50 रुपया है तो अगर हम 10 किलो आलू का दाम लेंगे तो ये 5 की जगह 10 हुआ,
तो ये 50 की जगह 100 हो जाएगा। मतलब इसमें वृद्धि हो रही है किग्रा में, तो रुपए में भी वृद्धि होगी। अगर 5 किग्रा की बजाय हम 3 किग्रा आलू लेंगे तो इसका मात्रा कम हुई तो दाम भी कम हो जाएगा। मतलब दोनों में साथ साथ कमी हो रही है। अगर मात्रा में कमी करेंगे तो दाम में भी कमी होगी, मात्रा में वृद्धि करेंगे तो दाम में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब इसमें अनुलोम अनुपात है। अनुलोम मतलब सीधा, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। तो इसमें क्या है, अनुलोम अनुपात है, सीधा अनुपात। इसी तरह विलोम अनुपात है, तो विलोम इसका उल्टा होता है। क्या, अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, और दूसरी घटती है तो पहली बढ़ जाती है, या मतलब एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, और एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। मतलब इसमें विलोम अनुपात होता है। तो विलोम अनुपात कैसे समझेंगे, मान लो एक दीवार को 4 मिस्त्री आठ दिन में बनाते हैं। एक दीवार है, अब 4 मिस्त्री हैं, उसको 8 दिन में बना लेंगे। अगर हम मिस्त्री बढ़ा देंगे तो दिन घट जाएगा ना। अगर मिस्त्री 4 की बजाय हम 6 कर देते हैं, जब मिस्त्री ज़्यादा हो जाएंगे तो काम तेज़ी से होगा, इसका मतलब दिन कम लगेगा। तो यहाँ देखिए, एक चीज़ बढ़ा तो दूसरा घट गया, तो यहाँ विलोम अनुपात हो जाएगा। या अगर हम मिस्त्री कम कर देंगे, मिस्त्री कम करेंगे तो दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ विलोम अनुपात होगा। यहाँ क्या है, विलोम अनुपात होगा। मतलब एक राशि घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो यहाँ विलोम अनुपात होगा। इस तरह से आप लोग आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि कौन राशि कहाँ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, उसमें अनुलोम अनुपात होगा कि विलोम अनुपात होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इसकी हम बेसिक चीज़ें सब बता दिए हैं। अब अगले में हम अभ्यास शुरू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।